हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर आई हूँ मैं, और ये जनरल रीडिंग होगी। तो सभी के साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट हो भी सकते हैं, और जितने मैसेजेस आपके लिए हो वो रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और आज की रीडिंग का टॉपिक हम रखेंगे कि कौन सी ऐसी साइकिल है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिनका अब एंड हो रहा है, और कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो अब आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो ओके, कार्ड्स को मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, कुछ गड़बड़ ना हो बीच में। तो रिवर्स में आ जाते हैं कार्ड, वरना रिवर्स में रीडिंग करनी मुझे अच्छी नहीं लगती है। चलिए देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। अभी मैंने शुरू भी नहीं की है, कार्ड आने स्टार्ट। हाँ, यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी करंट की सिचुएशन क्या चल रही है। चलिए देख लेते हैं करंट सिचुएशन क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे मैंने बोला कि चीज़ें क्या फिनिश हो रही हैं, तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि कर्मा को दिखाता है डायरेक्टली कि आप अपने किसी तरह के कर्मों की साइकिल को भोग रहे थे या भोग रहे हैं, ठीक है ना। और उन चीज़ों से आप जो बोलते हैं ना, कि उन चीज़ों से बोलते हैं ना, कर्मा की साइकिल से अब आप आगे जाना चाहते हैं। चीज़ें जो हैं भोगते भोगते, उन चीज़ों को, कर्मा को भोगते भोगते अब उन चीज़ों से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा ही टॉपिक लिया वैसे ही कार्ड यहाँ पर आ चुका है। सेकंड कार्ड, क्या चीज़ें आपकी अब जो है प्रेजेंट में चल रही हैं। वाह, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का बहुत टाइम से या तो आप प्लान कर रहे हैं स्थान परिवर्तन का, जॉब ट्रांसफ़र का, या जॉब कोई दूसरी जॉब ज्वाइन करने का यहाँ पर सोच रहा है। तो और कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि उनके होम टाउन वो कब आएंगे, या कोई गवर्नमेंट जॉब का उनका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन चल रही है, और 6 का कार्ड आया है। तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में यहाँ पर एक अबंडेंस की वेट कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अभी राइट नाउ आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप मनी को लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप बिल्कुल मशगूल हैं अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने में, और अपनी जॉब को दिन रात करने में। बोलते हैं कि आप बिल्कुल एक फोकस पे लगे हुए हैं कि आपको अपने फाइनेंसेस ठीक करने हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। चाहे आपके आसपास लोग कर रहे होंगे मेहनत, तो उनको मान लिया कि 100 रुपीज़ मिल रहे होंगे, पर आप उससे दुगनी मेहनत कर रहे हो और आपको मिल रहे हैं 50 रुपीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क का कार्ड है, और आप हार्ड वर्क कर भी रहे हो, ठीक है। और आप अपने लाइफ में चाहते हो कि एक नया थोड़ा सा ना लेवल अप करना चाहते हो अपनी लाइफ का, एक लेवल अप का। ओके, लेवल अप करना चाहते हो, और कोई ना कोई स्टेप ऐसा आप लेना चाहते हो जिससे कि आपकी लाइफ जो है ना एक स्टेप आगे जाए। और आगे 13, यहाँ पे 4 फिर 13 यानी 4 का कार्ड आया है। यहाँ पे आज जो है ना ऐसा लग रहा है कि ट्विंस एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आज। तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। हो सकता है कि या तो आपके वर्क प्लेस में या फिर कहीं पर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे डोमिनेट किया जा रहा है, और मैं अपने बात को बोल नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके थ्रोट में हो सकता है किसी का इन्फेक्शन चल रहा हो, हेडेक बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, ठीक है। और हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे फील कर रहे हो। आप लोगों के पास चीज़ें हैं,
आप उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकते हो, मगर आप इतने ज़्यादा बंध चुके हो, इतने ज़्यादा परिस्थितियों में अपने स्टक हो चुके हो कि आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो। आप सरेंडर की सिचुएशन में आ गए हो और आपको ऐसा लग रहा है जो है सो है, जैसा चल रहा वैसा चल रहा। 8 घंटे के बजाय मुझे 10 घंटे भी करना पड़ रहा है तो भाई करूँगा, मगर होता है ना, एक लाइफ़ ऐसे चलती है कि वो एक जैसी लाइफ़ हो जाती है, जिसको हम बोलेंगे मोनोटोनस लाइफ़ हमारी चल रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इस टाइप का आपकी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ गई हैं? द सन, एक तो मैं यहाँ बोलूँगी कि यहाँ पर जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ नंबर 6, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 19 एंड नंबर 1 हो सकता है। और आप अर्थ एलिमेंट हो सकते हैं, वाटर एलिमेंट हो सकते हैं और फायर एलिमेंट हो सकते, सारे ही एलिमेंट यहाँ पर हैं, ऑलमोस्ट सब हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ना, या तो कोई इंसान ऐसा है कि आपके घर परिवार में या फिर आपके जहाँ पर आप जॉब करते हैं, जहाँ आपका कार्यस्थल है, वहाँ पर कोई ऐसा इंसान है, लेडी, जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर वो इंसान जो है, वो फेमिनाइन एनर्जी जो है आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। और आप जितनी भी मेहनत करें वो आपकी तरफ नहीं देख रही है, उसका जो ध्यान है ना किसी और ही तरफ है, आपकी तरफ वो नहीं देखती है। ये ऑफिस में आपकी बॉस हो सकती है, या आपकी तरफ नहीं देखती है, या फिर इस टाइप का कोई बॉस है जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है। द हर्मिट और टेम्परेंस का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, एक तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने कर्मा साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं। आप एक जो आपकी जो एक बोरियत वाली लाइफ हो गया उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट करना चाहते हैं, बट आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं। आपके आइडियाज़ को या आपके बातों को नहीं लिया जाता, आपको ना काम ऐसा दिया जाता है जो काम बिल्कुल बोरिंग है। अगर आप कोई आइडिया देते हैं तो उस बात पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी कहीं से सेंड हो रही है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी नज़र ही इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, अगर हम उनको कुछ बता देते हैं तो वो चीज़ें हमारी फिर काम ही नहीं करती हैं, वो प्लानिंग ही फेल हो जाती है। तो इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी है और आप लोग काम तो कर रहे हो, पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार बड़े मुश्किलों में नहीं होता है कि हम काम कर रहे हैं पर बहुत मुश्किलों में चल रहे हैं, काम तो कर रहे हैं बट बहुत मुश्किलों में चल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब मन नहीं कर रहा है बट काम कर रहे हैं, मेहनती हो आप। दूसरा यहाँ पे मुझे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को है कि यार कोई तो ऐसी चाबी हमें मिले जिससे कि हमें एक ब्रेक थ्रू मिले, हमें हमारी लाइफ में कुछ ऐसा पॉइंट आए जहाँ पर हमारी जो लाइफ है वो एक तरह से थोड़ा क्या बोलूँ, चमत्कार तो नहीं, पर यह है कि चेंज हो। यहाँ पे लोगों को ना चेंज बहुत चाहिए, चेंज के लिए बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है किसी को। तो डेथ का कार्ड जो यहाँ पर आया है, ठीक है ना, एक तो मेरे को ये एनर्जी आ रही है डेथ से, क्यों क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एक कार्ड आया है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पर किसी को देखिए नेगेटिव एनर्जी सेंड हो रखी है, तो उन लोगों को थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल करना होगा। अगर नेगेटिव एनर्जी उनके घर में आसपास है तो उनको थोड़ा सा क्लीनिंग अपने घर की करनी होगी, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बने ताकि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई ईवल आई आपको अटैक ना कर सके। प्लस यहाँ पर मुझे डेथ के कार्ड से ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। बहुत सारी ये जो जितने भी मैंने सिचुएशन बताई, ये वाली सारी चीज़ें जो है ना अब ख़त्म
होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड है कि चीज़ें ख़त्म होंगी, थोड़ा पेनफुल होता है जब चीज़ें ख़त्म होती हैं, मगर साथ के साथ फिर एक न्यू लाइफ भी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है किसी के लिए। तो अब ये देखते हैं कि आपकी, देखिए ये साइकिल जो है वो तो ख़त्म हो रही है और एक न्यू लाइफ बोलते हैं ना कि आपको मिल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। और जजमेंट का कार्ड आ गया है, ठीक है ना। तो भाई जजमेंट आपको बहुत बढ़िया है, जजमेंट का कार्ड आजकल डेली आ रहा है। तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, द मून का कार्ड आ गया है। इंट्यूशन, देखिए आप अपने इंट्यूशन पे बहुत भरोसा कीजिए, ठीक है। आप किसी और पे भरोसा करने से अच्छा है कि अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, क्योंकि आपके आसपास 2 से 3 4 लोग ऐसे लोग हैं जो आपको फालतू की राय देते हैं। जो भी आप काम करने जाएँ, अगर आप उनसे डिस्कस करते हैं तो वो आपको ऐसी राय दे देते हैं, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, करूँ ना करूँ। तो वो चीज़ आप ना करें, अपने इंट्यूशन के बलबूते काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई चीज़, ऐसा ऑफ़र, कोई ऐसी चीज़ आपके पास आ रही है, आप उसकी तरफ नहीं दे, मतलब आप उस ऑफ़र को लेना ही नहीं चाहते हो और आप ऐसे सोच रहे हो कि यार ठीक तो है, मेरा काम चल तो रहा है, चाहे मुझे 8 के बजाय 10 घंटे चीज़ करनी पड़ रही है, तो ठीक तो है, मेरी लाइफ़ सिक्योर तो है। आप इस तरह की एनर्जी में हो। यहाँ पर आपको जो चीज़ मिल रही है उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, जो चीज़ है बस उसी को देखे जा रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपके पीछे वैंड्स हैं, 9 ऑफ वैंड्स, अपॉर्चुनिटी का भंडार लगा हुआ है पीछे, मगर आप क्या अपनी ही पता नहीं कौन-सी प्रॉब्लम में सर पकड़ के बैठे हुए हो कि यार मेरा सर दर्द है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा करूँगा, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हो। यहाँ पे भी यही है कि स्टक एनर्जी, यहाँ पे भी है कि ये यहाँ मून का कार्ड है। कुछ लोग ऐसे हैं, आपको ऐसी राय दे जाते हैं कि जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो। तो आपको ये सब तो नहीं करना है, देखिए ना। तो चेंजेस क्या आ रहे हैं, चलिए मैं शफल पहले ठीक से करना। चेंजेस का नाम लिया, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। देखिए चेंजेस तो आने ही वाले हैं, कल की रीडिंग में भी ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया। बहुत सारे लोगों का भाग्य आने वाले टाइम में बदलने वाला है। बहुत सारे लोग, देखिए क्योंकि ये शनि का साल है ना, जिन जिन लोगों ने, यहाँ पे कुछ लोगों को हार्ट ब्रेक भी मिला है। आप लोगों की किसी से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही होगी, बहुत अच्छा किसी के साथ संबंध रहे होंगे, या फिर ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। किसी थर्ड पर्सन से आपने अपनी कोई बात शेयर करी होगी, उसने जाकर आपकी बात, पहले तो आपके आगे वो बहुत अच्छा बना होगा कि मैं आपका हितैषी हूँ, आपकी बातों को अच्छे से, मतलब मेरे से आगे आप दिल खोल सकते हो वगैरह। उसके बाद उसने जाकर वहाँ पर वो बात बोल दी, देखिए हार्ट में ऐसी तलवार उसने डाल दी है कि जिससे जो आपके लव वन थे या जिससे भी आपका रिलेशन था, वहाँ आपका ब्रेकअप हो गया है। उसने आपकी जगह में अपनी जगह बना ली है, ठीक है। तो हार्ट ब्रेक कर दिया आपका। तो अब इन सब चीज़ों के लिए जो है, अब हम ये सब चीज़ें तो देखिए आपकी लाइफ की अब जो है, क्योंकि कार्ड आ गया था यहाँ पर डेथ का, तो चीज़ें फिनिश हो रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपको स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है, सोचना नहीं है, ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करना है। 6 ऑफ कप्स पहले भी ये कार्ड आ गया है। अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ दीजिए, अपने पुराने बिलीव्स को तोड़िए, आगे बढ़िए। ये कार्ड 2-3 कार्ड हैं जो बहुत रिपीट हो रहे हैं रीडिंग में, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड। देखिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चाहे आप वेट कर रहे हैं लव ऑफ़र का, या किसी को ऑफ़र देने का, या किसी को आपने प्रपोज़ किया उनका वेट कर रहे हैं, 8 वीक टू 8 डेज़ में आपको वहाँ से कोई ना कोई कन्फर्मेशन आ सकती है। चाहे वो जॉब की हो, चाहे फिर वो आपके रिलेशनशिप की हो, चाहे वो आपकी मैरिज से रिलेटेड हो। 8 डेज़ 8 वीक्स। और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में नया? द मैजिशियन। मैनिफेस्ट कीजिए आप अपनी लाइफ में, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आप जब इतना हार्डवर्क कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हार्डवर्क नहीं करता उनको दिक्कत है। यहाँ पर ये कार्ड देखिए, ये कार्ड ये बताता है कि आपके पास सब कुछ है, स्किल्स है, आप पैसा भी बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, मगर आप अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो। होता है ना कि हमारे पास स्किल्स है मगर हम उसको ना सही दिशा में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आप भाई नई नई दिशाओं में काम करना स्टार्ट कीजिए, डरिए मत, आगे बढ़िए।
अभी जो कार्ड आया था हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स का कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ जो है एक ही ढर्रे पे चल रही है। यहाँ पे कार्ड आ गया है मैजिशियन और पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको अगर अपना लेवल अप करना है, अपनी लाइफ को एक स्टेप और आगे लेके जाना है, पहले तो ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन, पहले भी मैंने बोला कि अपने इंट्यूशन पे काफ़ी काम कीजिए। लोगों के बजाय अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के डिसीजन लीजिए, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि आपके पास उतनी पावर है कि आप अपना काम अपने आप कर सकते हो, आपके पास उतनी नॉलेज है कि आप अपने लिए आगे बढ़ सकते हो। पर पता नहीं क्यों स्टक एनर्जी में कौन सा ऐसा डर है जिससे कि आपको स्टक एनर्जी रहती है, या फिर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं कि जो आपको लो फील करा देते हैं। वो सोचते हैं कि भाई आप में वो बात ही नहीं है, आप उतना आगे इतना बड़ा भी रिस्क मत लो कि आपको दिक्कत हो जाए। तो वो चीज़ों को आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो आपका जो पैसा है ना, देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स से पेज ऑफ पेंटिकल्स में आप आ सकते हो। आपकी जो लाइफ है, देखिए पैसा सब कुछ नहीं है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है। मैंने बोला ना, आप आगे बढ़ोगे तो आपके विशेज़ जो हैं वो फुलफ़िल हो जाएँगी, ठीक है ना। इस अच्छी सी एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एक लास्ट कार्ड बस लेंगे हम। द मैजिशियन का कार्ड बार बार आ रहा है। आपको यही बताया जा रहा है, अपनी लाइफ के मैजिशियन आप खुद हैं, अपनी लाइफ के जादूगर आप खुद हैं। जादू चलाइए, अपने स्किल्स का जादू चलाइए, अपने इंटेलिजेंस का, और जादू चलाइए अपनी इंट्यूशन का, अपने जो भी आपके पैशन हैं, जो भी आपके सपने हैं, उनके लिए आप अपना जादू चलाइए। खुद की लाइफ का जादूगर खुद बनिए। मैजिशियन की एनर्जी में आइए, मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ के लिए, अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा अच्छा कीजिए, और आपको जजमेंट मिलने वाला है। अगर कुछ लोग ऐसे थे जो आपको परेशानी में डाल रहे थे, आपको परेशान अभी तक कर रहे थे, अब ये कुछ जो बचे हुए महीने हैं उनके साथ कुछ ना कुछ न्याय होते हुए आप देखेंगे, और आप अपनी आँखों से देखेंगे, है ना। आप अपनी आँखों से देखेंगे कि जो लोग आपके साथ गड़बड़ कर रहे थे उनके साथ क्या हो रहा है, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद उनके साथ वो चीज़ें होंगी। यहाँ पर यही बोला जा रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स कि आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए, वो स्टेबिलिटी आपको थोड़ा-सा अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाकर मिलेगी, है ना। जो जिस एक ही डायरेक्शन में आप रह रहे हो या एक ही इनसिक्योरिटी में आप रह रहे हो, उस पे मत रहिए। आप खुद को अपनी इनसिक्योरिटीज़ से बाहर निकालिए, स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी। 6 ऑफ कप्स के कार्ड से भी मुझे लग रहा था आप अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़िए। पेज ऑफ कप्स, आपके पास कोई ना कोई देखिए प्यार से भरा हुआ ऑफ़र, या फिर अगर आप अपने करियर में अभी मेहनत कर रहे हैं तो करियर के लिए कोई बहुत अच्छा ऑफ़र आने वाला है। और यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है 8 वीक्स और 8 डेज़ में वो चीज़ें आपके पास आ जाएँ। जजमेंट आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आ गई है। तो रीडिंग जो है आपकी काफ़ी अच्छी आई है, और ये बताती है कि आपकी जो भी साइकिल्स थी ना, अभी एक जो आपकी लाइफ ऐसी बोरिंग वाली चल रही थी, वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब फिनिश हो रही हैं, और एक नई एनर्जी, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। देखिए डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, पुरानी चीज़ों का यहाँ पर खात्मा होने वाला है। हो सकता है आपकी साइकिल जो है काफ़ी पेनफुल रही हो, आप स्टक एनर्जी में रहे हो, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो अपने ऊपर ही। तो अब उस चीज़ को, आपको भरोसे को लाना है, अपने लिए खुद ही तलवार उठानी है, और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही आपने काटना है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है लास्ट में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फ़ॉरेन जाना चाहते होंगे, फ़ॉरेन जाके स्टडीज़ करना चाहते हैं, या फिर फ़ॉरेन जाके कोई वो करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे येस का कार्ड है। आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो सकती हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड 2-2 बार आया है, तो आप लोगों को अपने लिए अच्छी चीज़ें बोलनी हैं। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना शाइन करोगे। अभी तक जो आपने हार्ड वर्क किया है ना, उसका पे ऑफ आप लोग को होने वाला है। आप लोग ये येलो जो है मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ शाइन करने वाले हो। कहीं न कहीं आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। कोई ऐसी हो सकता है कि आपको कोई अवार्ड मिल जाए, कहीं कोई आप लोगों का आपका नाम लिया जाए कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, है ना? आपके बॉस, आपके कोलीग आपको प्रेज़ करें, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और हो सकता है कि कोई ना
मैसेज बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेज आपको मिलने वाला है, और वो मैसेज मुझे जो फीलिंग आ रही है वो बहुत पॉजिटिव होगा। जिनको वेट है कि वो करियर प्रोस्पेक्टिव से, जिनको वेट है कि वो रिलेशनशिप से, तो मैसेज मुझे यहाँ पॉजिटिव मैसेज आता हुआ दिख रहा है 8 डेज़ और 8 वीक्स में। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो भी एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए आई है, चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, है ना, मैसेजेस आपको मिले हैं, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में जाके यूनिवर्स को, ईश्वर को, भगवान को, आपके जो हैं और एंजल्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ताकि वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकें। जब हम अच्छी चीज़ें लिखते हैं तो हमारे माइंड में भी वो अच्छी चीज़ें जाती हैं। जब हम किसी अच्छी बात पे बिलीव करते हैं तो वो बिलीफ सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी जाता है। हम खुश रहते हैं तो दुगनी ताकत के साथ हम वो चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। और जब हम सैड एनर्जी में होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारी जो बोलते हैं ना बॉडी की ताकत भी उसी तरह से कम हो जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे फेस पे एक अलग ही ग्लो होता है, चाहे हमने कुछ ना किया हो, किसी भी हालत में एक ग्लो आ जाता है। तो वो वही होता है कि मन खुश है तभी हमारी बॉडी भी खुश रहेगी। एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं देख लेते हैं। बी फेयरलेस एंड बोल्ड। पूरी रीडिंग ऐसी थी कि वो आपको ये बेयर की स्पिरिट है, तो आपको वो ये बता रही है कि देखिए फेयरलेस रहिए, क्योंकि पूरी रीडिंग यही आई थी कि आप ना कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है खुद पर। आपके पास सब कुछ है, आप मैजिशियन हो, आपके पास स्किल्स है, मगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो देखिए बहुत कनेक्ट करके आते हैं जो टेक द लीड। सेकंड कार्ड भी ये आया है कि अगर आप डरते हैं किसी चीज़ को लीड करने से, लीडर बनने से या कोई बात कहने से, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, मौका आता है जिसमें कि आपको लीडरशिप करने का मौका मिले, तो ज़रूर उसको आप, उस मौके को आप अपने लिए लीजिए। ज़रा भी फेयर मत रखिए अपने दिल में। हमिंग बर्ड स्पिरिट यहाँ पे बोल रही है बी हियर नाउ। तो पास्ट की बातों में आपको नहीं रहना है, आपको अभी और प्रेजेंट में रहना है। सोच विचार में नहीं पड़ना है, अपनी एनर्जी को यहाँ पर स्टक नहीं करना है। एक दो कार्ड हम एंजल से भी ले लेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए आपको अपनी बात बिल्कुल क्लियर बोलने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा फील करते हैं कि यार मेरी तो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मैं अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पाती हूँ या रख नहीं पाता हूँ, तो आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली। हेल्पफुल, जब आप अपनी बातों को अच्छे से बोलेंगे तो आपको हेल्पफुल लोग, हेल्पफुल पीपल भी मिलेंगे। आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है। बी असर्टिव। देखिए सारी रीडिंग ये आई थी कि चीज़ों को अपने हाथ में लीजिए, अपने आप कीजिए, लीडर बनिए, बोल्ड बनिए। एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं, बी असर्टिव, चीज़ों को अपने हाथ में लेना शुरू करें। एक लास्ट कार्ड, नो नीड टू वरी। जो भी पूरी रीडिंग आई है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टेप उठाता हूँ और मुझे प्रॉब्लम होगी, ये होगा और वो होगा, तो आपको बोला जा रहा है एंजल्स के थ्रू कि डोंट वरी, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, और अगर मिली है तो आप, पहले ही मैं बोल चुकी हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपने एंजल्स और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्योंकि आप जब एक ऐसी एनर्जी में होते हो कि जब आप बोलते हो कि थैंक यू, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हो, तो चीज़ें आती भी हैं आपके पास, ठीक है ना। क्योंकि आप एग्ज़ाम्पल ऐसे ही ले सकते हो कि जब हमारे एक पेरेंट्स हैं, अगर उनके 3-4 बच्चे हैं, ठीक है, करते हैं वो सबके लिए इक्वल ही हैं, मगर उसमें से एक बच्चा ऐसा होता है जो आकर हर बात के लिए पेरेंट्स को बोलता है थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा,
या फिर अगर सबको इक्वली चीज़ बाँटी जाती है, क्योंकि पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि अपने लिए नहीं भी बचे तो वो अपने बच्चों को ज़रूर ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चों को पसंद हो अगर कोई चीज़। अगर 2 या 3 जितने भी आपके बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा आकर अगर पेरेंट्स को थोड़ा-सा उसमें से अपना शेयर कर देता है कि नहीं, नहीं, नहीं आप भी खा लो, आपको भी खाना चाहिए, आपको भी तो अच्छा लगता है। तो पेरेंट्स जो होता है ना दिल से बड़ा आशीर्वाद देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो और 3 बच्चों में फ़र्क करेंगे, 4th को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, नहीं। प्यार वो इक्वली करेंगे वो सबके लिए। मगर जो ब्लेसिंग्स हैं ना, वो एक्स्ट्रा ले जाएगा वो 4th बच्चा जो थैंक यू बोलता है अपने पेरेंट्स को, जो रिस्पेक्ट करता है अपने पेरेंट्स की और जो छोटा-मोटा भी सही अपने पेरेंट्स से शेयर करता है ना? वो ये सोचता है कि यार मेरे पेरेंट्स को भी तो अच्छा लगता है, तो वो भले ही पेरेंट्स ना लें, वो उन्हीं को दे दें, मगर सिर्फ़ बच्चों के बोलने से ही पेरेंट्स के दिल बहुत भर जाता है प्यार से और फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआएँ निकलती हैं। तो इसी तरह अगर हम ईश्वर को अपनी हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं, हमसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों में लोग हैं जिनके पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है। तो अगर हम वो चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं और अपनी लाइफ़ को उनसे बेहतर पाते हैं, तो हमें ज़रूर थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स को। जैसे-जैसे हम ग्रैटिट्यूड देते जाते हैं यूनिवर्स को, थैंक यू बोलते जाते हैं, तो हमारे पास और ज़्यादा अबंडेंस और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटीज़ तो आती ही है, पर हमारे पास मन की संतुष्टि बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा शांत, पीस और सैटिस्फाई रहना शुरू कर देते हैं, है ना? तो आज का मैसेज शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बट मैं इसलिए बोलना चाहती थी कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं कमेंट बॉक्स में क्यों बोलती हूँ कि आप थैंक यू बोलें। मैं इसीलिए बोलती हूँ ताकि यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलें कि आपको टाइमली मैसेज पहुँचा दिया। है ना? तो कई-कई हमें मोटिवेशन मिलती है, कई बार हम सोच रहे होते हैं कि क्या करें, क्या ना करें। तो एक छोटी-सी चीज़ से हमको क्लिक हो जाता है, मोटिवेशन मिल जाती है, लाइफ़ चेंज हो जाती है। तो हमें ज़रूर थैंक्स बोलना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए यूनिवर्स को, एंजल्स को, जो भी